करोड़ों नहीं अरब खरबों रुपए के ख़जाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ, भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुँचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। SIFC के जरिए पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे, कशकोल तोड़ दिया, अब हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के 10वें इजलास से खिताब। कहा, इमारात और सऊदी अरब की सरमायाकारी बजरिया SIFC होगी। सऊदी हुकूमत सरमाया लगाने पर तैयार, हमारी तरफ से तैयारी बाकी है। SIFC की कामयाबी ने नक़दीन के मुंह बंद कर दिए। तरक्की और खुशहाली की महक लानी है तो कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। आर्मी चीफ, चारों सूबाई वुज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, विफाकी वुज़रा और दीगर आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने माशी खुशहाली के सफर में हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। सूबे का हमारा शेयर है, उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक हमारे फंड्स फौरी जारी करे। KPK के अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। इजलास में जमशुदा इजला पर इस बजट में टैक्स लगाने की मुखालफत की। लोड शेडिंग के मसले पर वज़ीर तवानाई और वज़ीर दाखिला से मीटिंग होगी। सूबे को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए और अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ और हम अपने सूबे का हिस्सा जो है मरकज से लेके आएंगे। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ गवर्नर राज इन KPK? सूबे को सच फिलहाल जरूरत है। इफ देयर इज अ सिचुएशन लगाना पड़े तो फिर आपको मजबूरी है। सिचुएशन ऐसी कोई आ जाती है तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर अपना रवैया दुरुस्त करें तो विफाक से पैसे लेकर दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर के ज़हन पर गवर्नर राज सवार है। हालात इस नहज पर नहीं जाने चाहिए कि गवर्नर राज लगाना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे भी नहीं। सूबाई हुकूमत विफाक के बगैर नहीं चल सकती। अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियां भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने SIFC इजलास में वफाक से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। विफाक वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, अली अमीन गंडापुर ने अपने सूबे के मसाइल पर बात की। उनके साथ खुशगवार माहौल में गपशप भी हुई। इजलास से पैगाम गया कि विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। तमाम सूबाई क़यादतों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंतज़ादे स्मगलिंग से मुतालिक सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी पर खराज तहसीन। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी देखने में आई। फ़ख्र है आप कठिन हालात और चैलेंजेस के बावजूद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कौम सलाम पेश करती है। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। रिंग रोड पर हजार खानी ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुकाम के मुताबिक MPA फजल लाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और जबरदस्ती 9 फीडर्स चालू करा दिए। MPA फजल लाही ने कहा, हमारी बिजली बंद होगी तो इस्लामाबाद समेत सबकी बंद होगी। एक हफ्ता पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था, मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन मेरे हाथ में है। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में बढ़ती लोड शेयरिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेयरिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी के उमूर पर मुशावरत करके इकदाम करेगी। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं कराची के 70% इलाके में लोड शेयरिंग नहीं, अवाम पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिब अदा है। शहरी बिल अदा करें तो लोड शेयरिंग नहीं होगी। मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई माह से बहरान का शिकार। सनत से वाबस्ता कारोबारी हजरात ने आइंदा बजट से उम्मीदें बांध ली। ऑटो इंडस्ट्री के पुर्जा जात पर इजाफी कस्टम ड्यूटी फौरी खत्म करने का मुतालबा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां महंगी करने की तजवीज। पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है ना, उसमें एक हमारा है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, जबकि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में उसको ज़ीरो रेटेड दिया हुआ है। उसको इमीडिएटली हटाएं ताकि प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें, अपनी इन्हांस कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुना दी। कहती हैं UAE का 10 अरब डॉलर सरमायाकारी का वादा हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत। स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। रोटी और दीगर अशिया के निर्खों में मज़ीद कमी होगी। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल। नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। अल्लाह ताला मुल्क को तरक्की में रुकावट डालने वालों के शर से महफूज रखे। मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि इस सूबे के अवाम की तौहीन है। इस सूबे की लीडरशिप के साथ कोई एजेंडा अवाम की बेहतरी के लिए है ही नहीं। इस मैंडेट की अब तौहीन कर रहा है। आपको जो मैंडेट मिला है, आपको चाहिए कि इन अवाम की मसाइल के लिए सोचे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई तो कभी डैम और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। वफाकी वजीर अबीर वकाम की तनकीद। कहा डैम और ग्रिड किसी की जाती जागीर नहीं, मफरूजों पर बजट पेश करना मजाक से कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा नवाज शरीफ को जेल में हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाजत होती थी। कौम ने तोशा खाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को मुस्तरद कर दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का हद तक इज्जत बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा बिल को दोबारा कमेटी के पास भेजा जाए। हद तक इज्जत से ज्यादा हसास कोई और मसला नहीं। झूठे केसेस पर IG के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। हमारी फौज डिस्कस हो रही है आज सोशल मीडिया पे, जो उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से आज मीडिया पे डिस्कस हो रही है, आज इस मुल्क में कैसी भी है जैसी भी है, ये हमारी फौज है और इसके इस रहने की डिसिप्लिन के फौज रहने की वजह से आज ये मुल्क इंटैक्ट है। पाक फौज को कमजोर करने की साजिश हो रही है। मुस्तफा कमाल की प्रोग्राम न्यूज बीट विद पारस जहांजेब में खुसूसी गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर पाक फौज का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। पाक फौज न हो तो पाकिस्तान का शाम, इराक और लीबिया जैसा हशर हो। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। दासू में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी को 15 रोज के अंदर हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। कहा दासू में जदीद तकाज़ों के मुताबिक सेफ सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा।